कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और जो ज़िंदगी मिली है उसमें बंदगी कैसी होनी चाहिए। जीना तो सबको आता है, सुभान अल्लाह, जीना तो सबको आता है और सब जी रहे हैं। किसे अच्छे तरीके से मरना आता है, ये भी हमें आज समझना होगा और हमें ये भी जानना होगा, क्योंकि ये वो हकीकत है। अल्लाह को एक मानने वाले भी हैं और ना मानने वाले भी हैं। वो भी हैं जो अपनी पेशानियां खुदा के आगे झुकाते हैं। वो भी हैं जो 5 टाइम खुदा के घर में आते हैं। वो भी हैं जो ये जानते हैं जो इज्जत, जो मुकाम, जो मर्तबा, जो मनसब, जो रुतबा हमें मिला है, ये हमारी जात की बुनियाद पे नहीं, खुदाए परवरदिगार की बुनियाद पे मिला है। ये पेशानियां झुकती हैं। जब पेशानियां झुकती है ना, तो वही शख्स अपनी कौम में उठता है। बेशक, बहुत खूब। ये आज जो प्रोग्राम है, ये बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। मैं हजरत एक बात कहूं, हजारों न जाने, मुझे नहीं मालूम कितने मदरसे हैं, न जाने कितने मदरसों का इफ्तिताह मैंने खुद किया है, न जाने कितने मदरसों के जलसों में मैं गया हूं। गुजरात शहर में भी बहुत जगह गया हूं। मैं आज यहाँ 5 बच्चे हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 150 हैं, कहीं 200 हैं, कहीं 500 हैं, एक तादाद है। हर साल हाफिज कुरान बन रहे हैं, तालिये कुरान बन रहे हैं, आलिम कुरान बन रहे हैं। मगर आज जैसे हजरत ने खिताब किया और फरमा रहे थे, आला हजरत फाजले बरेलवी ने फरमाया, मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर हाफिज मिल्लत ने यह कहा, हम भी जिक्र करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का कोई आलिम खड़ा होता है, नाम लेना होता है तो हम नाम लेते हैं अल्लामा फजल खैराबादी का, हम नाम लेते हैं अल्लामा फजल रसूल बदायूनी का। हमारी जबानों पे नाम आता है तो ताजुल फहूल मुहिब्बे रसूल हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी का। हमें जब बोलना होता है और गैरों को बताना होता है तो हमारी जबान पे नाम आता है आला हजरत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी का। कभी हम जिक्र हुज्जतुल इस्लाम का करते हैं, कभी हम जिक्र हम शबीह गौसे आजम का करते हैं, कभी हम जिक्र सुल्तानुल वाइज़ीन का करते हैं, कभी हम जिक्र मुफ्ती आजम का करते हैं, कभी हम जिक्र मुहद्दिस आजम का करते हैं। आज गुजरात की सरजमीन पर जब कोई आलिम खड़ा होता है तो ये कहता है हम खुश नसीब है कि हमारा कोई सरपरस्त ऐरा गारा नहीं, खुद शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना 5 मिनट दिया, वो भी आप लोग हैं। अशरफिया मुबारकपुर हजरत ने बताया, हाफिज मिल्लत ने चलाया, हुजूर अशरफी मियां ने जिसकी बुनियाद रखी, अहले सुन्नत वल जमात का मरकजी इदारा। न जाने कितने आलिम, न जाने कितने मुफ्ती, न जाने कितने हाफिज हमें उस इदारे से मिले हैं, पूरी दुनिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर कोई दूसरा शेखुल इस्लाम नहीं मिला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बरेली शरीफ हर शरीफ मानता है, बदायूं शरीफ को हर शरीफ मानता है, मारारा शरीफ को हर शरीफ मानता है। मगर एक बात ये बताओ, हम जितने उलमाए किराम का अपने अकाबरीन का जिक्र करते हैं, हमें कोई फिर आला हजरत नहीं मिलता। हम ढूंढ रहे हैं काश कोई फिर हमारी जमात में मुहद्दिस आजम आ जाए जो इस बिखरी हुई जमात को फिर समेट ले, फिर कोई बनारस की सरजमीन हो, फिर कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस बनाई जाए, ये बिखरे बिखरे लोग एक स्टेज पे जमा हो जाए, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, बुललाई हो, मदारी हो, निजामी हो। हम ढूंढते हैं काश कोई हमारी जमात में फिर से कोई मुफ्ती आजम आए,
हम दुआ करते हैं अल्लाह फिर कोई हुज्जतुल इस्लाम दे। हर सैयद हाथ उठा के कहता है अल्लाह फिर कोई आला हजरत दे। वजह क्या है? रात को लेटते हैं तो सोचते हैं कि दिन तो गुजर गया है, दूसरा दिन कैसा होगा। ए अल्लाह फिर कोई मुजाहिदे मिल्लत भेज। ए अल्लाह आज हमारी जमात को फिर कोई मुजाहिदे दौरा की जरूरत है। जो ये कहते हुए गए थे कि सुनी हो जाएगी किरदारो अमल की दुनिया, कौन दोहराएगा तारीख वफा मेरे बाद। हम इन खुतबा को देख रहे हैं और दुआ करते हैं अल्लाह इन्हें और हयात दे। ऐसी आवाज को हमारी कौम को जरूरत है। मुस्तकबिल का खौफ हमें डराता है, मगर वजह क्या है? हम जिनका नाम ले रहे हैं हमें बदल नहीं मिलता। न जाने कितने अकाबिरीन रुखसत हो गए। हम दुआ करते हैं अल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम को और जिंदगी दे। हमें अपने बुजुर्गों को देखना होता है तो हम शेखुल इस्लाम में देख लेते हैं। इन आंखों ने हजरत सरकार कला सैयद मुख्तार अशरफ को देखा है। हमारे अकाबिरीन रुखसत हो गए, न जाने किस जंजाल में हम फंस जाए। इस चोजों के तो हाल आपको पता है, मगर वजह क्या है? दस्तारे हो रही हैं, हाफिज बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, मगर वो क्यों नहीं बनता जिसे पूरी दुनिया चाहती है। हर सुन्नी हाथ उठा के लिए जिसके दुआ करता है, वजह क्या है? सुनो, जब मदरसे अच्छे होते हैं, क्या अच्छा होता है? जब मदरसा अच्छा होता है ना तो अच्छे हाफिज कुरान बनते हैं। ये फला मदरसे से पढ़कर आए, ये फला मदरसे से पढ़कर आए, ये फला मदरसे से, है ना। अरे जब मदरसे अच्छे हो तो हाफिज कुरान बनते हैं, हाफिज कुरान। और जब हमारे घर अच्छे होते हैं तब जाके मुहाफिज कुरान बनते हैं, मुहाफिज कुरान। जब आला हजरत जैसी शख्सियत हो तो औलाद भी हुज्जतुल इस्लाम जैसी होती है। जब बाप हम शबीह गौसे आजम जैसा हो तो बेटा भी सुल्तानुल वाइजीन जैसा होता है। जब बाप मुहद्दिस आजम जैसा हो तो शहजादा भी शेखुल इस्लाम की तरह होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मदरसे बनाए। हमारे मौलाना बदरुल इस्लाम साहब, इन्होंने बताया इन्होंने जमीन ली, आप बिल्कुल इनका सपोर्ट करें, जरूरत है। मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं होता, एक किला का काम करता है। जिस इलाके में बन जाएगा अहले सुन्नत का किला बनेगा इंशाअल्लाह ताला। देखो, मरना है, हजरत ने फरमाया जाना है। किधर जाना है? कब्र में जाना है। जाना है ना चाहो तो भी जाना है। मरना है, कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हम कब्र में जाएंगे। एक बात और समझो, जैसा कि हजरत इंतकाल होता है ना। अभी हजरत यहां है, कल यहां लखनऊ जाएंगे, वहां से कानपुर जाएंगे, मैं कल हुबली जाऊंगा, इंतकाल होना है। ये हो गया हमारे सफर का इंतकाल। सफर करते जा रहे हैं, जगह मुंतकिल होती जा रही है। एक होता है मकान का इंतकाल मकानी, जैसे कि आपका घर है। आप एक जमाने से जमालपुर में रह रहे थे, अब आपने जुहापुरा में, सरखेज में, किसी एरिया में मकान बनाया। जमालपुर से ट्रांसफर हो रहे हो, तुम्हें किधर आना है? जुहापुरा में। अब जमालपुर में जितना सामान जमा किया था ना, जाना आपको है, मगर आप पहले नहीं जा रहे हो, पहले सामान जा रहा है। बेड जा रहा है, सोफा जा रहा है, अलमारी जा रही है, डाइनिंग टेबल जा रहा है। जो जो आपने जमा कर रखा था सब आप ट्रांसफर कर रहे हो। क्यों भाई?
मकान अपने लिए बनाया है कि सोफे के लिए? मकान अपने लिए लिया है या बेड के लिए? आप जवाब दोगे कि भाई जाना तो मुझे है मगर बेड आराम के लिए है। तो आराम वाली चीज पहले जाए। सोफा पहले जाएगा तभी तो जाके बैठूंगा, बेड पहले जाएगा तभी तो जाके लेटूंगा, चीजें पहले जाएंगी तभी तो जाके इस्तेमाल करूंगा। तो ये बात सच है कि जब हम कहीं जाते हैं, मकान चेंज करते हैं तो सामान पहले जाता है, हम बाद में जाते हैं। इसी तरह हमें भी इस दुनिया से जाना है और कब्र में जाना है। और जब कब्र में जाना है तो हमें पहले इंतजाम करना होगा। कब्र में जाना है, किस तरह रहना है? ऐसा चाहते हो कि कब्र तुम्हें पीछे, या ये चाहते हो कि कब्र कुशादा हो? चाहते क्या हो? चॉइस बताओ। कब्र में जाना है, यहां जाना है, क्या चाहते हो? कीड़े पड़े या जन्नत का बाग बन जाए? चाहते क्या हो? जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा हो या जन्नत की खिड़की खुल जाए? चाहते क्या हो? तो जो जो चाहते हो इसी दुनिया में सौदा कर लो। कब्र में आराम चाहिए? हाँ चाहिए। हमने दुनिया में बहुत कमाया है, बहुत कमाया है, तो अब चाहिए ट्रांसफर कर लो। जो जो कब्र में काम आए वो ले जाओ। जो जो कब्र में काम आएगा उसे ले जाओ। लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं ना, बहुत लोग जाते हैं। हज करने वाले जा रहे हैं, अभी तो रमजान में बहुत लोग जाएंगे। कोई 1 लाख रुपया चेंज करा के जाता है, कोई 1.5 लाख रुपया, जैसे जैसे लोग खर्च करने वाले हैं, ठीक है। और एक आदमी वो है जो हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लैंड जाता है, अमेरिका जाता है, और जब उसको चेंज कराना होता है तो वो सब कुछ चेंज कराता है। कुछ छोड़ता है तो लोग पूछते हैं क्यों छोड़ रहे हो जब आना नहीं है? किसी ने उम्रा के लिए गया था, चेंज कराया तो ठीक है, वापस आएगा 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। मगर वो जो अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, उसको तो आना ही नहीं है, तो छोड़ना क्यों है? तो छोड़ता वो है जिसे आना हो। छोड़ता वो है जिसे हम मर के जाएंगे, कब्र में इंतकाल होगा, वापस आना है। तो जब आना ही नहीं है तो छोड़ना क्यों है? एक बात और सुन लो, मगर हम जब जाते हैं उम्रा करने, या अमेरिका है, इंग्लैंड है, दूसरे मुल्कों में, तो हम मनी चेंज कराते हैं। मनी एक्सचेंज होता है। डॉलर अमेरिका में चलेगा, पाउंड इंग्लैंड में चलेगा, रियाल जो है वो सऊदी अरबिया में चलेगा, दिरहम जो है दुबई में चलेगा। हर जगह की अलग अलग करेंसी है। मगर हमें कब्र में जाना है, वहां कौन सी करेंसी है? और करेंसी जो चलेगी वो चेंज किधर होगी? चेंज किधर होगी? माल तो है, हमने गांधी जी बहुत रखे हैं अपने पास, मगर चेंज करना चाहते हैं जो कब्र में चले। कब्र में गांधी जी चलेंगे? कोई रिश्वत नहीं है। क्या रहेगा? जितना अमाल लेके जाओगे, ईमान लेके जाओगे, नेकियों का ज़ख़ीरा लेके जाओगे, वहां काम हो जाएगा। वो लेके जाना है। चेंज कहां कराएं? वो कौन सी जगह है जहां हमें चेंज कराना है? अल्लाह के बंदो, यही तो वो जगह होती है। अपना माल लाओ, चेंज कराओ, और जितना आराम चाहते हो, जिस हिसाब का चाहते हो, यहीं पे कर लो। ये जो हमारा इदारा कायम होने जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला मौलाना काम कर रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है, खुल के, जो आपके हैं, आपके अपने हैं, आपके अहबाब हैं, सबको इस तरफ लेकर आए। आज हमारी कौम को इसकी जरूरत है। इल्म होगा तो सब कुछ होगा। जबानों से कुछ नहीं होता, नारों से कुछ नहीं होता, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। मैं हजरत की बात को इस मुख्तसर से उसमें कह दूं कि आज हमारी जमात को फकत नारों की नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के किरदारों की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आज जरूरत है इस चीज की। मज़ारों दरगाहों पर जाने वाले जाए, वो बड़ा खुशनसीब होता है जो गौसे पाक की बारगाह में जाता है। वो बड़ा खुशनसीब होता है जो अताए रसूल की चौखट पे जाता है। वो खुशनसीब है जो शाह आलम कुतुब आलम की बारगाह में जाता है। वो बड़ा खुशनसीब है जो शाह अहमद खट्टू की बारगाह में जाता है। वो बड़ा खुशनसीब है जो औलिया अल्लाह की बारगाह में जाता है। मगर अफसोस, बारगाहों में जाने वालों आए हैं, वो भी तो एक बारगाह थी ना, कि जब खुदा का हबीब गया, है ना, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की जानिब। कहां पहुंचे? मस्जिद अक्सा। क्या हुआ? मुसल्ला खाली। 1,23,999 कमो पेश अंबिया आदम ताईसा मौजूद। हो क्या रहा है? मस्जिद अक्सा में नमाज हो रही है। आजकल कंपनियां दो दो हो गई हैं, तरीकत वाली अलग है, शरीयत वाली अलग है। हाँ, तरीकत वाली में नमाज नहीं है, शरीयत वाली में नमाज है। कहा कि नमाज पढ़ना का ये मुल्ला मौलवियों का काम है। कहा बाकी आप कहें हम तो तरीकत वाले हैं, हम तो ऊंचाई पे पहुंच गए, बुलंदी पे पहुंच गए, मुकाम पे पहुंच गए। जब मुकाम पे पहुंच गए तो अब नमाज नहीं। लोगों, वो मुकाम जिसे दना फतदल्ला काबा कौसैन औदना कहते हैं, वो मुकाम जहां कोई गया नहीं, वो ख्वाहिश जो जनाबे मूसा के दिल में थी, खुदा का हबीब जा रहा है मगर नमाज साथ है, वापस आ रहा है तो नमाज साथ है। तुम किस मुकाम पे पहुंच गए? तुम किस जगह पे पहुंच गए? वो कौन सा स्थान पहुंच गए जहां नमाज नहीं? इसलिए आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पे होगी। तुम्हें किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ 5 टाइम खुदा के घर में आ जाओ, रहमतें तुम्हारे घर में बरसेंगी। और दूसरी बात, आपके पास माल भी है, आपके पास जान भी है, दोनों फालतू में नहीं है, ये भी याद रख लो। माल भी है तो ये भी खुदा का दिया हुआ है, मुस्तफा के सदक़े में है। जान भी हमें मिली है, मगर हमने ये दोनों चीजें साहबियों से सीखा है कि माल भी हो तो मुस्तफा पर निछावर कर दो, जान भी हो तो मुस्तफा जाने रहमत पर निछावर कर दो। इसीलिए आप देखो कि माल उनके पास भी था, जान उनके पास भी, मगर माल हो तो उस्माने गनी का अंदाज देखो, और जान हो तो मौला अली का अंदाज देखो कि वो उस्माने गनी कि जब नबी के नाम पर माल देने की बारी आई तो उस्माने गनी ने अपना खजाना नहीं देखा, और जब नबी के नाम पर जान देने की बारी आई तो मौला अली ने अपना घराना नहीं देखा। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ठीक है ये जान है आपकी नहीं साहब, इस जान को कुर्बान कर दे, पेशानियों को झुकाएं। ये माल आपका नहीं साहब, ये माल जिसका है, आप अमीन है। अल्लाह करे हम सबको वो जिंदगी जो हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह गुजारी है ना, जिस तरह दीन पर निछावर की है, ऐसी ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सुबह शाम जो हो, हमारी रातों दिन जो हो, अल्लाह ताला उन नेकों की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन, हम गौसो ख्वाजा के नारे लगाते हैं, मौला तो हमें तौफीक दे, हम उनकी बताई हुई राह पर चले। ए अल्लाह, हम हज़रत शाह आलम कुतुब आलम का नाम लेते हैं, ए अल्लाह हमें उनकी ज़िंदगी पढ़ने का तौफीक, हमें वो उनकी ज़िंदगी है हम उसको पढ़ें, और अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें सुन्नी जैसा होना चाहिए। कैसा सुन्नी? हज़रत फरमाया सुन्नी। हम कादरी बनते, चिश्ती बनते, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, बोलाई, मदारी, निज़ामी, साबरी, अशरफी, बरकाती, रिज़वी, सुन्नी हम बने, है ना। और उसको मैं 2 में बता दूं, पूरी तकरीर करूं। सुन्नी कैसा होना चाहिए? सुन्नी ऐसा हो जिसकी पेशानी खुदा के आगे झुके,
सुन्नी कैसा हो? पेशानी खुदा के आगे, और जबान पे दुरूद व सलाम हो, जबान पे। बस ये जिंदगी हमारी होनी चाहिए। हम उठते बैठते आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ते रहें, और जब खुदा के घर से आवाज आए हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, हय्या अल फलाह। ढूंढने वाले किधर कामयाबी ढूंढ रहा है? दुकान में, मकान में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, माल में ना, इधर उधर भटकने वाले और लोगों के दरवाजों पे खड़े होने वाले। अगर तू कामयाबी चाहता है तो इधर उधर छोड़, खुदा के घर में आ जा, खुदा के घर में आ जा, पेशानियां झुका दे, अरे कामयाबियां तेरा कदम चूमेंगी। हमारी कौम को जरूरत इस चीज की है, हमारी सुन्नियत को जरूरत की है। आज हम रमजान का इंतजार कर रहे हैं मुसलमान बनने के लिए। रमजान आएगा तो मुसलमान बन जाएंगे। और हजरत एक और बात बताऊं, यहाँ की, यहाँ लोग मस्जिदें भी तलाश करते हैं रमजान में। हाफिज साहब से नहीं, हाफिज शताब्दी साहब के पीछे पड़ेंगे, हाफिज राजधानी के पीछे पड़ेंगे। और आजकल तो नई नई ट्रेनें निकल आई हैं, वो वाले हाफिज ढूंढ रहे हैं। अल्लाह के बंदो बंदे बन जाओ, ऐ ईमान वालों, ईमान वाले हो जाओ, अल्लाह की बताई हुई राह पे चलो, सिरात मुस्तकीम पे चलो, है ना। रमजान आए तो अब रमजान में अच्छे मुसलमान बनना है ना, तो रमजान का भी इस्तकबाल करने के लिए आपको पहले से तैयार होना होगा। सिर्फ चांद दे के टोपी नहीं, चांद दे के मस्जिद नहीं, साहब शाबान आ गया है, अभी से तैयारी करो, अभी से तैयारी करो, है ना। जितना वक्त हो सके खुदा की इबादत में, नमाज में, रोज़ों में गुजारो, इस्तकबाल रमज़ान करो। अल्लाह ताला हमको इन महीनों की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इन महीनों के सदक़े तो फैल मौला हमारी परेशानियों तकलीफ़ों को दूर फरमाए। इलाही आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाए, शरीयत मुस्तफ़ा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमारे इदारों को भी कामयाबी अता फरमाए, हमारे उलमा को भी इज़्ज़त अता फरमाए। जो हमारे मशाखीन है मौला करीम उनका साया दराज फरमाए। मौला करीम तो फजल फरमाने वाला है, फजल फरमा। मौला करीम तो करम फरमाने वाला है, करम फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।